को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले मैं आपको बाई साइड की एफ बता देता हूँ और उसके बाद मैं डाउन साइड की एफ बता देता हूँ, राइट। और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मुझे एक बात आपको बतानी है। एक्चुअली ये जो एसएमसी है, राइट, लाइक स्ट्रक्चर मैपिंग हुआ, एफपीजी हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर फ्लो हुआ, राइट, ये आपकी इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुई, या आपका हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का एंट्री हुआ, ठीक है, या सिंगल कैंडल मिटिगेशन हुआ, ये सारी चीज़ें एकदम कचरा, एकदम बकवास, ठीक है, चीज़ें हैं। ये मेरे लिए एकदम बेसिक से भी बेसिक से, लाइक जब बच्चा स्कूल में जाता है और वो फर्स्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड में रहता है और 1 2 3 लर्न करता है, अभी आपके लिए 1 2 3 कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये जैसे एक नंबर है, इसी तरीके से ये एकदम बेसिक्स और एकदम कचरा है मेरे लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको लगता है कि ओ माय गॉड मैंने बहुत अमेजिंग चीज़ें सीख ली हैं, इससे मुझे एंट्री क्लियर होती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ भी नहीं है, राइट। आप जस्ट इसको मास्टर कर लो, ये बनाने का मोटिव भी नहीं था। फिलहाल मैंने ये सोच लिया था कि मैं इसको ना बनाऊँ, डायरेक्ट आईसीटी स्टार्ट करूँ, बट अगर मैं डायरेक्ट जो है आईसीटी स्टार्ट करता तो वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको पूरा मास्टर कर लेना, राइट। और जैसे ही आप मास्टर करोगे तो वो जो आईसीटी सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर 60 से 70 लेक्चर जो हैं, राइट, मे बी वो 100 लेक्चर के अबाव भी जाए, बट वो गॉड लेवल लेक्चर है। इंडिया में कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है, राइट, इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो उसको आपको सिखा पाएगा, राइट। और मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। मेरा कोई मोटिव नहीं है, ना ही इससे मुझे कोई अर्निंग होने वाली है, राइट, बट स्टिल मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसे मास्टर कर लेना, बाकी आप पे है, राइट। ठीक है, तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं एफएजी को। देखो, एफएजी को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका रीज़न बता देता हूँ कि ये बनता क्यों है। मार्केट में दो प्राइस एक्शन होते हैं, हेल्दी प्राइस एक्शन एक, एंड दूसरा जो होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। हेल्दी प्राइस एक्शन वो होता है जो एकदम शांत मार्केट चलता हुआ रहता है, एकदम साइडवेज, ठीक है, और कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, बहुत स्लोली स्लोली मोमेंटम कर रहा है, वो हेल्दी प्राइस एक्शन है, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ठीक है। बट अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्या होता है, सडनली 2 या 3 कैंडल में बहुत बड़ी स्पाइक आ जाती है। आप अगर देखते होंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ओके जस्ट 2 मिनट, यहाँ से ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाने में 15 कैंडल लग जाती है, वो हेल्दी प्राइस एक्शन होता है, उसके अंदर बड़ा अमाउंट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मली वो चलता जाता है। लेकिन अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्या होता है, एक ही कैंडल इतनी बड़ी भी बन जाती है, राइट, और दूसरी कैंडल सेम उतनी बड़ी बन जाती है, और तीसरी भी बनती जाती है, 3 4 कैंडल के अंदर आप अगर देखोगे 100 150 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर कर लेता है, वो होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन, ठीक है। और उस अनहेल्दी प्राइस एक्शन के अंदर एफएजी बनता है, राइट, फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस बनता है, ठीक है। और ये चीज हमें शो करती है कि मार्केट के अंदर एक जो बड़ा अमाउंट है, राइट, या डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, जो आईसीटी में आएगा मैं आपको समझाऊंगा, वो हुआ है, राइट, एक बड़ा अमाउंट मार्केट में उतरा है, ठीक है। तो ये वो चीजें बताती हैं, राइट। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि एफवीजी होता क्या। ओके, जब अनहेल्दी प्राइस बनता है मार्केट में, बड़े कैंडल्स आते हैं, उस फेस में इतने सारी जब कैंडल्स बनी रहती है, तो उन कैंडल्स के बीच में गैप्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, आप जस्ट इनको इस चार्ट की तरह देखते हो, बट एक्चुअली में उसके अंदर गैप होते हैं। और उस गैप को आप कैसे पहचान सकते हो, आपको जस्ट नॉर्मली इतना करना है, ये जो पहली कैंडल है, राइट, ये पहली कैंडल, इसका वीक मतलब वीक हो या बॉडी, हाईएस्ट पॉइंट लेना है। अब इसके अंदर वीक हाईएस्ट है, राइट, तो हम इसके हाईएस्ट पॉइंट को लेते हैं, ये हमारा हाई हुआ। और जो सेकंड कैंडल है अप ट्रेंड में, उसको छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना, ना उसके हाई से हमें लेना देना है, ना उसके लो से हमें लेना देना है, राइट, उसको छोड़ देना है। नाउ हमें क्या करना है, थर्ड कैंडल पे शिफ्ट होना है, और थर्ड कैंडल का लो वाले पार्ट को हमें लेना है, ये वाला, राइट। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी, एंड थर्ड कैंडल का लो, राइट। ये जो गैप है इसे एफवीजी बोला जाता है, फेयर वैल्यू गैप, राइट, इम्बैलेंस। ये अनहेल्दी प्राइस एक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी, एंड थर्ड कैंडल का लो, राइट। ये एफवीजी है, राइट, इसके अंदर कैंडल के कलर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, या एफवीजी के साइज का कोई लेना देना नहीं है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी, एंड थर्ड कैंडल का लो, राइट। नाउ इसके अंदर एक और चीज अप्लाई होती है, वो है इनसाइड बार। मान लो ये वाली जो कैंडल है, राइट, मैं अगर आपको बताऊं, ये वाली जो कैंडल है वो इतनी बड़ी बन जाए, ठीक है, इतनी बड़ी बन जाए, या फिर इस तरीके से मान लो ये पहली कैंडल बड़ी है और उसके अंदर ये दो छोटी कैंडल आ रही है, ठीक है, देन आप इसको एफवीजी नहीं बोल सकते, राइट।
क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज ये आपके इनसाइड बार के अंदर है, एक कैंडल और दो कैंडल, ये दोनों कैंडल एक ही है। मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग के लेक्चर में बताया था कि आप इसको इस तरीके से काउंट करते हो, 1 2 3 4 5, बट एक्चुअली ये काउंट कैसी होती है? ये दोनों मिला के एक, क्योंकि ये इसके अंदर पूरी आ गई है, मतलब ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर है, राइट? तो ये दोनों मिला के हुई एक, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट? मान लो इसका हाई इसको ब्रेक ना करता, ये भी अंदर रहता इस तरीके से, देन 1 2 एंड 3, ना कि 5 कैंडल, 1 2 एंड 3। और अगर मान लो इसने हाई ब्रेक कर दिया है, राइट, देन 1 2 3 एंड 4, राइट? एंड मान लो ये वाला इनसाइड नहीं है, देन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? तो इनसाइड बार कैंडल के अंदर अगर बनता है, देन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर बनता है, तो इस केस में अब आपको क्या करना है? इस केस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का लो। इन अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, राइट? इन अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, नॉट डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की मैं बताऊंगा, अभी अप ट्रेंड की बात चल रही है, ठीक है? तो पहले कैंडल का हाई, तो अब ये तीनों मिला के एक ही कैंडल हुई, राइट? तो पहले कैंडल का हाई क्या हुआ? ये हुआ, राइट? सेकंड कैंडल अब इसमें ये नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों मिला के एक ही कैंडल है। सेकंड कैंडल होगी ये वाली, राइट? तो सेकंड कैंडल को छोड़ देना, राइट? पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है एंड थर्ड कैंडल का लो, राइट? ये तो जब भी इनसाइड बार कैंडल बनती है, उसके अंदर एफएजी इस तरीके से रहता है, ठीक है? आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ गए हो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। इनसाइड बार का जो प्रॉब्लम था वो भी मैंने आपको बता दिया, और नॉर्मल जो एफएजी था वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? आई होप आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देन बार बार इसको रिपीट करो, आई होप आप समझ जाओगे, ठीक है? जैसे इतना रोल माइंड में रखना है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है एंड थर्ड कैंडल का लो। और अगर इनसाइड बार होती है, देन इनसाइड बार वाले पार्ट को एक ही कैंडल गिनना है, उसके बाद जो बाहर निकली हुई कैंडल है उसको दूसरा और तीसरे कैंडल, राइट? अब मान लो इसके अंदर ये होता, कोई एफपीजी नहीं है, कोई एफपीजी नहीं है, राइट? पहले कैंडल का हाई,